मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मालती जोशी द्वारा रचित कहानी रहीमन धागा प्रेम का लेकर उपस्थित हुई। बच्चों, मैं कहानी की एक तरह से पूरा विस्तार नहीं यहाँ पर आपको बताऊंगी। इसमें मैंने कुछ मुख्य बिंदु यहाँ पर लेकर उपस्थित हुई हूँ, जो पूरी कहानी का एक तरह से हम कहें सारांश है, समीक्षा है, जिसके द्वारा मालती जोशी ने इन मुद्दों को यहाँ पर उठाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं व्यक्ति का जो जीवन है वह एक बवंडर के रूप में दिखाई देता है। बवंडर से यहाँ तात्पर्य है संघर्ष, द्वंद्व और अनेक प्रकार के अलगाव उसके जीवन में एक तरह से स्थिति परिस्थिति के अनुकूल आते हुए दिखाई देते हैं। मालती जोशी ने भी कहानी के अंतर्गत दो सहेलियों के बीच की वार्ता को किस तरह से आपसी संबंधों के धरातल पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह देखते ही बनता है। हम देखते हैं जब भी हम परिवार में अपना जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं तो परिवार में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हुए दिखाई देते हैं या ऐसी समस्या आती हुई दिखाई देती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति कई बार अपना व्यक्तित्व एक तरह से छोड़ता हुआ दिखाई देता है, तहस नहस करता हुआ दिखाई देता है। पर हम ये कहते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ही ये सारी चीजें होती हुई दिखाई देती हैं। पहले से सब बातों का ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण को देखकर उस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करने के लिए एक तरह से हम कहें कि बेबस भी होते हुए दिखाई देता है कई बार। और कई बार हम देखते हैं कि अपने निर्णयों पर वह उत्साह भी मनाता हुआ दिखाई देता है और पछताता हुआ भी दिखाई देता है। तो कहानी में जो पात्र यहाँ पर एक तरह से मालती जोशी ने लिए हैं कि शुरुआत में योगिता नाम की जो सहायक सदस्य है यानी कि गौण पात्र है, वह किस तरह से अपने मित्र अंजू का जो है इंतजार करती हुई दिखाई देती है। इसमें यहाँ पर अंजू एक तरह से नायिका की भूमिका में एक तरह से अवतरित होती हुई दिखाई देती है और उसमें वह किस तरह से अपने जीवन का जो रूप है, स्वरूप है, उसको यहाँ पर चित्रित करते हुए दिखाई देती है। शुरुआत में हम देखते हैं कि योगिता अपने पति के साथ बैंगलोर शिफ्ट होने जा रही है काम के सिलसिले में, पर उसका मन अपनी माँ के यहाँ पर ही एक तरह से लगते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि माता पिता के आसपास जितना जीवन व्यक्ति जीता है वह वहीं पर एक तरह से समर्पण के भाव वहां पर रहता हुआ दिखाई देता है। पर इसमें वे किस तरह से अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुकूल अपनी वार्ता या अपने संवाद को जन्म देती हुई दिखाई देती है, जिसके द्वारा अंजू की जो माँ है उसका वहां पर चरित्र एक तरह से दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि अंजू बिना माँ के पली बड़ी दिखाई देती है और बिना माँ के पली बड़ी दिखाई देने के कारण अनेक प्रकार से वह वातावरण के अनुसार अपने आप को घुटती हुई भी दिखाई देती है, क्योंकि उसकी माँ के बारे में लोग अनाप शनाप बोलते हुए दिखाई देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंधों में काफी ईर्ष्या, जलन और कड़वाहट की स्थिति जन्म ले लेती है अगर दोनों में से कोई भी एक सुंदर हो। तो यहाँ पर अंजू की जो माँ है वो बहुत ज्यादा सुंदर एक तरह से लेखिका ने यहाँ पर दिखाया गया है कि वह अपनी सुंदरता के कारण किस तरह से अपनी स्थिति परिस्थितियों को अनेक धरातलों पर जन्म देती हुई दिखाई देती है। पिता एक तरह से कॉलेज के दिनों में मिले हुए होते हैं कि और माँ अपनी कविता के द्वारा कॉलेज में चर्चित व अपनी सुंदरता के लिए भी एक तरह से चर्चित मानी जाती थी। पिता और माँ की मुलाकात एक तरह से वैवाहिक संबंधों में बदलती हुई दिखाई देती है। और वैवाहिक संबंधों में अगर हम देखते हैं कि महिला ज्यादा सुंदर है तो कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होते हुए दिखाई देता है, और अगर वह कवयित्री है तो सोने पे सुहागा होते हुए दिखाई देता है। तो आसपास के लोग कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता का व्याख्यान करते हुए दिखाई देते थे, जो कि उसके पति को वहां पर पसंद नहीं आता हुआ दिखाई देता था और अनेक प्रकार की अटकलें वहां पर जन्म लेती हुई दिखाई देती थी। वैवाहिक संबंधों में तो दरार की जो स्थिति है
वह जन्म ले ही चुकी थी। कहीं ना कहीं हम देखते हैं शक भी वहां पर पैदा होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण घर तबाह भी होते हुए दिखाई देते हैं। तो मालती जोशी ने यहाँ पर संबंधों में जिस तरह का विघटन दिखाया है गया है, और विघटन में सुंदरता एक तरह से मेन कारण यहाँ पर माना जा रहा है, जिसके कारण अंजू की माँ एक तरह से अपने परिवार को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ वह चली जाती है। क्योंकि हम देखते हैं जब परिवार में अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न होते हैं और कलेश होने के कारण व्यक्ति वहां पर रहना नहीं चाहता है, जीना नहीं चाहता है, और अनेक प्रकार की समस्याओं के कारण वहां पर अपना जीवन दुर्भर होते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण वह हीनता का भी शिकार होते हुए दिखाई देती है। और अपनी सुंदरता के ही जरिए वह अन्य रूप में अपने आप को साकार करती हुई भी दिखाई देती है, और वह अपने पति बच्चे को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ चली जाती है। कहते हैं जब शादी में अगर तीसरे के कारण रिश्तों में अनेक प्रकार की अटकलें या शक उत्पन्न होता है, तो वह परिवार बसते नहीं उजड़ते हुए दिखाई देते हैं। परिवार में लगातार माँ का जो बढ़ता हुआ अपमान था, वह कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा था। अब माँ सही थी या गलत थी, या पिता ने उसे किस रूप में वहां पर एक तरह से प्रस्तुत किया हुआ था, वह भी अनेक कारण यहाँ पर उपजते हुए दिखाई देते हैं। पर जब योगिता अंजू से बात करते हुए दिखाई देती है और पूरी स्थिति परिस्थिति बताते हुए दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो मुख्य कारण था, वह कहीं ना कहीं सुंदरता का ही माना जा रहा था। और उस सुंदरता में भी हम देखते हैं कि बुद्धिमत्ता का जो प्रयोग है वह ना के बराबर था, कि दोनों आपसी समझ से अगर रहते और समस्याओं का निपटान करने की सोचते, तो शायद ये गृहस्थी बचते हुए दिखाई देती। पर हम देखते हैं कि तीसरे के आने पर और हम अनेक प्रकार के तिरस्कार, अपमान, उपहास जब सहते हैं या ताने जब सहते हैं, तो अनेक प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां उस धरातल पर विघटन का रूप लेती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मालती जोशी ने अनेक रूप में अपनी व्यथा पात्रों के जरिए एक तरह से प्रस्तुत भी करने का प्रयास किया है, कि वह किस तरह से बसा बसाया घर भी एक तरह से रणभूमि बनता हुआ दिखाई देता है। कहानी में हम देखते हैं बेबसी और उदासीनता का भाव बना हुआ है। जब पिता और पुत्री का जब आपसी एक तरह से बातों के द्वारा हम देखते हैं कि मिश्रण होते हुए, मिश्रित रूप होते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपसी बात होते हुए दिखाई देती है, तब जाके मन के जो अधूरे भाव हैं वह एक तरह से पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं बाप बेटी के बीच में जो एक हम कहें कि धागा टूट रहा था, वह जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और उधर पिता की बेबसी के कारण पुत्री बहुत ज्यादा परेशान होती हुई दिखाई देती है। और अंत में दोनों पिता बेटी अपने निर्णय के रूप में एक तरह से समर्पण भाव करते हुए दिखाई देते हैं। वह पढ़ने के लिए अग्रसर होती हुई दिखाई देती है। शादी को वह उतना महत्व नहीं देती। वह कहती है कि मैं पहले पीएचडी कर लूं, उसके बाद मैं शादी का सोचूंगी। पिता भी उसकी रजामंदी में रजामंदी होते हुए दिखाई देता है। पर हम देखते हैं कि एक परिवार जब बनता है तो वह सबके संयोजन से बनता हुए दिखाई देता है, पर जब वह बिगड़ता है तो उसमें कई लोगों का हस्तक्षेप होते हुए भी दिखाई देता है। तो कहानी में पूरी तरह से हम देखते हैं कि बेबसी और उदासीनता का जो भाव है वह बिखरा हुआ दिखाई देता है। आपके अगर कोई प्रश्न है तो वह आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। हम कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा तो मैं अपने चैनल पर काफी बार मैंने पूरी तरह से जिक्र किया है, कि कहानी में हम देखते हैं जब उसकी समीक्षा करते हैं तो वे 6 तत्वों के आधार पर करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है कथानक, दूसरा है आपका चरित्र चित्रण, तीसरा है वातावरण, चौथा है संवाद, पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। कहानी में 6 तत्वों का निर्वाह होते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।